यूएन की जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया यानी कि इस्लाम से नफरत के खिलाफ प्रस्ताव पास करने पर वोटिंग हुई। ये प्रस्ताव पाकिस्तान लेकर आया था। हालांकि भारत इस वोटिंग में शामिल नहीं हुआ, लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और राम मंदिर का भी जिक्र किया और हमेशा की तरह भारत ने इस बार भी पाकिस्तान को उसी के अंदाज में लताड़ा। यूएन में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि हमारे देश के मुद्दों पर इस डेलीगेशन के गलत विचार हैं। जब असेंबली उस मुद्दों पर चर्चा कर रही है जिस पर गहराई से सोचने, समझदारी और बुद्धिमानी की जरूरत है, इस वक्त डेलीगेशन की ऐसी सोच ठीक नहीं है। इस्लामोफोबिया पर चर्चा के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ इब्राहिम ही नहीं बल्कि गैर इब्राहिम धर्म भी फोबिया का शिकार है, जिसे हमें स्वीकार करने की जरूरत है। भारत ने कहा सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि सभी धर्मों के नाम पर होने वाले भेदभाव की आलोचना की जानी चाहिए। बाहुलवाद के एक प्राउड चैंपियन के रूप में भारत सभी धर्मों और सभी आस्थाओं के समान संरक्षण और प्रचार के सिद्धांत को मजबूती से कायम रखता है। ये स्वीकार करना भी जरूरी है कि फोबिया इब्राहिम धर्म से आगे तक फैला है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि दशकों के सबूत से पता चलता है कि गैर इब्राहिम धर्म के मानने वाले भी धार्मिक फोबिया यानी डर से प्रभावित हुए हैं। विशेष रूप से हिंदू विरोधी, बौद्ध विरोधी और सिख विरोधी तत्व भी सामने आए हैं। गुरुद्वारों, मठों और मंदिरों जैसे धार्मिक स्थानों पर बढ़ते हमलों से स्पष्ट है कि फोबिया से किस तरह अन्य धर्म भी प्रभावित हैं। हालांकि 193 सदस्यीय यूएनजी ने पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव इस्लामोफोबिया से निपटने के उपाय को अडॉप्ट किया, जिस पर 115 देशों ने पक्ष में वोटिंग की। किसी भी देश ने इसका विरोध नहीं किया। हालांकि भारत, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन और ब्रिटेन सहित 44 देशों ने इस प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बनाई। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्ताव को अपनाने से ऐसी मिसाल कायम नहीं होनी चाहिए जिससे विशिष्ट धर्मों से जुड़े प्रस्ताव भी सामने आए, जो संभावित रूप से यूनाइटेड नेशन को धार्मिक कैंप्स में बांट सकता है। रुचिरा कंबोज ने कहा संयुक्त राष्ट्र के लिए यह जरूरी है कि वो ऐसी धार्मिक चिंताओं से ऊपर अपना रुख बनाए रखे। अब अगर इस प्रस्ताव की बात की जाए तो पाकिस्तान और चीन के प्रस्ताव में ये भी मांग की गई थी कि इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए भी एक स्पेशल प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाए। इससे पहले 2022 में यूएन में एक प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके तहत 15 मार्च को इस्लामोफोबिया रोकने का दिन घोषित किया गया था। दरअसल 2019 में 15 मार्च को न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों में गोलीबारी हुई थी। इसमें 50 लोग मारे गए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इस्लामोफोबिया को लेकर कई देशों की अलग अलग राय है। इस पर भारत ने भी अपना रुख रखा। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।